वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 21 जून और 21 जून 2025 से राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं व उनसे रिलेटेड जितने भी कैप्सूल बनते हैं वो इस सेशन में हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाली 2025 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है साथियों। और इसकी आपको PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर में मिलेगी। जो टेलीग्राम का चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से वो आप डायरेक्ट वो ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब कमेंट के माध्यम से देना है और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं साथियों। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा है वो शेयर कीजिएगा और पहली बार अपने परिवार पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी न भूलें। बढ़ते हैं हमारे आज के शानदार और जानदार सेशन की ओर। ये अपना टेलीग्राम चैनल है तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर जो भी अपडेट है आपको शेयर कर दी जाती है। इसके अलावा साथियों ये है अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की ई बुक जो जनवरी से जून तक अर्धवार्षिक अंक बुक है, जो जिसमें स्पेशल कैप्सूल जो हम डेली पढ़ रहे हैं वो भी इसके अंदर वो शामिल है, जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए रामबाण है वो रहने वाले हैं। तो मात्र 41 रुपये में है वो आप इस को है ई बुक को आप ले सकते हैं, जिसके साथ आपको 2024 की ई बुक है वो क्या मिलेगी, फ्री है वो मिलेगी साथियों। कुछ नहीं करना है इस बुक के लिए, आपको है वो जो दिया गया QR कोड है उसको है वो स्कैन करना है और ये स्कैन करने के बाद में आपको 41 रुपये का वो पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में पेमेंट जो टेलीग्राम ID dipu@4199 पर है वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें, उसके बाद में ई बुक आपको भेज दी जाएगी साथियों। यानी कि शानदार और जानदार तरीके से इस बुक को वो तैयार किया गया है, जो आने वाली प्रत्येक एग्जाम से कोई भी एग्जाम हो सभी एग्जाम के लिए रामबाण रहने वाली है साथियों। इसकी सभी प्रोसेसिंग है वो पूरी टेलीग्राम पर दे रखी है, किस तरह से आपको वो कैसे क्या करना है टेलीग्राम पर अपने दे रखा है इस पर। अब देख लेते हैं कल का रिव्यू फटाफट। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर गौरव वल्लभ, जो जिसका सबसे पहले जवाब दिया है वो प्रदीप कुमार दीपू ने, 2 नंबर पर सोनू चौहान ने, 3 नंबर पर राधा मेघवाल ने, 4 नंबर पर विनोद जानी बिश्नोई ने और 5 नंबर पर वो संजना जाखड़ ने, और यहाँ पर बात करें तो 6 नंबर पर है वो सरोज कुमारी ने जवाब दिया है। शानदार, आप 2025 का है वो टारगेट लेकर जो चल रहे हो इसको है वो लगातार पूरा करते रहिएगा और 2025 में जो आपका जो सपना है उसको है वो सपने को साकार में बदल दो साथियों, यानी कि सपने को हकीकत में बदल दो। ठीक है, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए 2025 का। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा रहा हूँ मैं, शानदार और जानदार क्वेश्चन है भाई। हाल ही में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार राजस्थान में राज्य विकास समन्वय निगरानी हेतु गठित दिशा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा जी को है वो यहाँ पर इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दिशा समिति का गठन CM को है वो बनाया गया अध्यक्ष। तो अब चर्चा करते हैं क्या है ये समिति और फिर देखेंगे अपने कैप्सूल। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, तो देखिएगा साथियों, राज्य विकास समन्वय में निगरानी हेतु गठित दिशा समिति, तो यानी कि राज्य के विकास के लिए निगरानी हेतु तो गठित की गई समिति जिसका नाम है दिशा समिति। उस समिति का गठन किसने किया है, तो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा वो गठन किया गया है। अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा जी को वो नियुक्त किया गया है। और इसका सह अध्यक्ष किसे नियुक्त कौन होगा, तो ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, याद रखना क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्री दे रखा है तो ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी। और सचिव है वो ग्रामीण विकास जो सचिव है वो इसका सचिव होगा इस समिति का। इसके अलावा ये जो समिति वो किस विभाग के तहत कार्य करेगी, तो ग्रामीण विकास विभाग के तहत वो कार्य करेगी। और इसके अंदर क्या समीक्षा होगी, इस समिति के द्वारा क्या क्या समीक्षा की जाएगी, तो इस समिति के द्वारा है वो 29 विभागों की यानी 89 यानी 89 योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन की है वो समीक्षा यानी की जाएगी। तो याद रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साथियों आपको मैं बता दूं, ये तो आपने देख लिया 29 विभागों की 89 जो योजनाएं हैं। इसके अलावा इसके अंदर सदस्य भी है वो यहाँ पर हैं। समिति में कौन कौन सदस्य होंगे, जो राजकुमार रोहत, दुष्यंत सिंह, अमराराम, राहुल कुशवाहा, हनुमान बेनीवाल, घनश्याम तिवारी, प्रमोद धायल, ये सभी तो क्या होंगे इसके अंदर है, प्रमोद तिवारी ये सभी। और विधायक में सुभाष मील, हमीर सिंह बायल, शंकरलाल डेचा, ये सभी है वो इसके सदस्य रहने वाले हैं। तो याद रखना भाई, शानदार और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन है वो बन जाता है। अब देखिएगा अपना कैप्सूल, अब हाल ही में समिति का मतलब अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में 2025 में जो कमेटी आयोग के बनाए गए अध्यक्ष है वो हम देख लेते हैं किस किस को किस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। तो देखिएगा, राज्य सरकार ने पंचायत समिति और जिला परिषदों के पुनर्गठन के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया, पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को वो बनाया गया था। नेक्स्ट है, ओरन भूमि को सुरक्षित रखने के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, जितेंद्र राय गोयल को है वो बनाया गया है।
और राज्य सरकार के द्वारा गठित वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार को बनाया गया है। और राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये ललित के पंवार को है वो बनाया गया है, याद रखना। आगे देखिएगा, इसके अलावा और देखिएगा अपना कैप्सूल 2025 में गठित स्टेट अपेक्स कमेटी का अध्यक्ष कौन है? तो मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा जी को वो स्टेट अपेक्स कमेटी का अध्यक्ष वो नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में दिशा समिति, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अपेक्स कमेटी और दिशा समिति, ये दोनों याद रखना भाई। इनके दोनों के मुख्यमंत्री है, याद रखना। राज्य सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मुख्य सचिव सुधांशु पंत को है वो राज्य सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रित्ती का अध्यक्ष कौन है? तो मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा जी है वो इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा देखिएगा, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों के रिव्यू के लिए किसके अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया? उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा जी की अध्यक्षता में। और नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ब्रज किशोर शर्मा हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी लगा लीजिएगा स्टार। आज है साथियों 21 जून और 21 जून को है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस पर है वो राजस्थान के राज्य स्तरीय योग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है वो देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम के लिए। तो देखिए 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय योग समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया जाएगा? खुर्डी सैंड ड्यूस जैसलमेर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्थान आपको याद है रखना साथियों। ये देखिएगा, खुर्डी सैंड ड्यूनेस जैसलमेर के अंदर है वो यहाँ पर, जिसके मुख्य अतिथि कौन रहने वाले हैं इस राज्य स्तरीय समारोह के? ब्रजलाल शर्मा जी रहने वाले। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना है वो बी हो गया। तो अब चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। जबकि हमने जमुआ रामगढ़ के बारे में क्या पढ़ा था? हाल ही में यहाँ पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत वो की गई थी, याद रखना। हिंगोनिया गौशाला, ऐसी गौशाला जो राजस्थान की पहली काऊ सफारी यहाँ पर स्टार्ट की गई है। और जबकि उदयपुर के अंदर है वो पहली बार है वो राज्य स्तरीय साथियों इस बार गणतंत्र दिवस वो मनाया गया था, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, राज्य स्तरीय योग समारोह का आयोजन खुर्डी सैंड ड्यूस जैसलमेर के अंदर है वो मनाया गया है साथियों, याद रखना। खुर्डी गांव में, सैंड यानी मिट्टी होती है, ड्यूस यानी टिल्ला, तो यानी कि मिट्टी का जो टिल्ला इस गांव में, इसको फेमस करने के लिए यहाँ पर किया गया है, याद रखना। कब है? तो 21 जून 2025 को है वो ये समारोह का आयोजन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस पर है वो किया जाएगा। अब आपसे पूछी जा सकती है कि इस बार जो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है वो है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इससे समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा जी होंगे। और सौम्या गुर्जर कौन है? तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए राजस्थान सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर वो नियुक्त किया गया है, जो साथियों वर्तमान में है वो जो जयपुर ग्रेटर नगर निगम की क्या है? महापौर है, याद रखना, सौम्या गुर्जर। इनको वो हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए। अब ये राज्य स्तरीय सम्मेलन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्मेलन, राजस्थान के प्रमुख सम्मेलन 2025 की हम चर्चा करते हैं जो राज्य स्तरीय है, जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में 25 मार्च 2025 को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बाड़मेर में है वो जो महिला सम्मेलन का आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट है, 26 मार्च 2025 को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बीकानेर में 26 मार्च को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। 27 मार्च 2025 को गरीब एवं अंत्योदय कार्यक्रम का आयोजन वो राज्य स्तरीय कहाँ पर किया गया था? भरतपुर के अंदर किया गया था। और 28 मार्च 2025 को विकास एवं सुशासन उत्सव का आयोजन वो कहाँ पर किया गया था? भीलवाड़ा में वो किया गया था। इसके अलावा देखिएगा, 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन का आयोजन वो कहाँ पर किया गया था? कोटा के अंदर किया गया था। और 30 मार्च 2025 को राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये साथियों जयपुर में किया गया था। ये सभी है वो अपने जो राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वो साप्ताहिक कार्यक्रम चलाए गए थे राज्य स्तरीय, तो ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और 31 मार्च 2025 को राज्य स्तरीय निवेश उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये जयपुर में। और अभी हाल ही में ये क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है ये सम्मेलन, तो आने वाले एग्जाम में ये भी बाकी है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और अन्य जो जयपुर में आयोजित जो सम्मेलन कौन के लिए हुए वो भी देख लीजिएगा। 17 से 21 जनवरी 2025 को जयपुर इंटरनेशनल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। 1 से 5 फरवरी 2025 को है वो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जोधपुर में आयोजन किया गया था। ये देखो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है और यह राजस्थान इंटरनेशनल फेस्टिवल। नेक्स्ट है 30 जनवरी से 3 फरवरी को जयपुर साहित्य महोत्सव का आयोजन जयपुर में किया गया था। और 8 से 9 मार्च 2025 को वेरी इंपॉर्टेंट है आईफा अवार्ड समारोह का आयोजन वो किया गया था पहली बार भारत में। 25 मार्च 2025 को राजस्थानी सिनेमा महोत्सव का आयोजन जयपुर में किया गया। और 31 मार्च को राज्य स्तरीय निवेश उत्सव का आयोजन वो यहाँ पर किया गया था, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। साथियों कल हमने क्या देखा था, कल हमने देखा था कि राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य युवा पुरस्कार कल देखा था। आज हम देखने वाले हैं बाल पुरस्कार। आज क्या देखेंगे, बाल पुरस्कार। तो देखिएगा, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा। तो ये किसे दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा भोगीलाल पाटीदार को। किसे दिया जाएगा, भोगीलाल पाटीदार को। जबकि कल हमने क्या पढ़ा था, राजस्थानी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है वो पूनम चंद गोदारा को दिया जाएगा, जो बीकानेर के हैं। ठीक है, अब ये जो पाटीदार साहब को दिया जाएगा, किसके लिए, किस कृति के लिए दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा पखेरू नी पीड़ा के लिए है, वो इनको है वो दिया जाएगा, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि 2024 का राजस्थानी भाषा के लिए जो केंद्रीय साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार किसे दिया गया था, ये प्रहलाद जोरडा को दिया गया था 2024 का, और 2025 का है वो यहाँ पर अपने भोगीलाल पाटीदार जी को है वो दिया जाएगा। तो देखिएगा, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किसे किया जाएगा, भोगीलाल पाटीदार, जो किस जिले के हैं, बांसवाड़ा जिले के हैं। किस कविता संग्रह के लिए है वो इनको है वो सम्मानित किया जाएगा, पखेरू नी पीड़ा के लिए वो सम्मानित किया जाएगा। प्रदान कौन करेगा, तो केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा वो प्रदान किया जाएगा। और 2024 के लिए वो किसे दिया गया था, तो प्रहलाद सिंह जोरडा को है, जो नागौर के हैं। उनकी जो कविता संग्रह थी माहरी ढाणी के लिए 2024 के लिए है वो इनको राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार वो दिया गया था। और 2023 का भी, 25 का नहीं सॉरी 23 का, ये 2023 के लिए है वो किरण बादल को दिया गया था, श्री गंगानगर जिले की थी, और कविता संग्रह थी टाबरारी दुनिया के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी दोनों क्वेश्चन हैं वो पीछे एग्जाम में आ चुके हैं, और इस बार है वो आने वाली 2025 में ये क्वेश्चन 100% आएगा। कोई दुनिया की ताकत इस क्वेश्चन को नहीं रोक सकती साथियों, तो अच्छे से याद कर लेना। तो इस बार राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार है वो 2025 का भोगीलाल पाटीदार को दिया जाएगा, पखेरू नी पीड़ा के लिए, याद रखना। अब यहाँ पर ये पुरस्कार की बात हुई है, तो प्रमुख पुरस्कार 2025 से सम्मानित राजस्थानी हम चर्चा करते हैं, कौन कौन है वो 2025 में सम्मानित हो चुके हैं, जो प्रमुख अवार्ड, याद रखना। हरनारायण सोनी जो जोधपुर के हैं, इनको हाल ही में प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मास्टर चैतन्य सक्सेना जो जयपुर के, इनको जीवदया पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है। और अब ये हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर में आरपीएससी ने ये क्वेश्चन है वो पूछ लिया है साथियों, याद रखना, जो अपनी बुक से हूबहू आया था उसमें मैंने डाल दिया था अपने टेलीग्राम पर। पीपी चौधरी जो पाली के साथियों, इनको सांसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित है वो किया गया है। इसके अलावा राजस्थान के एक और सांसद साहब हैं जो राज्यसभा सांसद है, मदन राठौड़, और वर्तमान में ये प्रदेशाध्यक्ष भी हैं बीजेपी के, याद रखना, मदन राठौड़। इन दोनों को वो सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मोना अग्रवाल की बात करें, जयपुर के, अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, इनको है वो 25 में दिया गया है अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जनवरी महीने के अंदर। अवनी लेखरा जो जयपुर की बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। बाबूलाल मारोटिया की बात करें तो वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए है वो इनको है वो सम्मानित किया जाएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, पद्मश्री अवार्ड 2025 बैतुल बेगम, सीनकाफ निज़ाम और बैजनाथ महाराज को है वो सम्मानित किया गया है। नारी शक्ति अवार्ड 2025 के लिए मंजू बागमर को सम्मानित किया गया। 80 गवर्नमेंट अवार्ड 2025 राजस्थान चिकित्सा सेवा संस्थान को सम्मानित किया गया है। और वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से उप मुख्यमंत्री है वो दिया कुमारी को सम्मानित किया गया है। और एलिट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से है वो राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। और केसीएफ लीजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 से रेखा राव जो कोटा के, इनको सम्मानित किया गया है साथियों, याद रखना। इसके अलावा हाल ही में ये देख सकते हैं पूनम चंद गोदारा जो बीकानेर के, इनको राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। भोगीलाल पाटीदार जो बांसवाड़ा के, इनको राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। इसके अलावा मंगल बादल को है, डॉक्टर मंगल बादल को सीताराम रुंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। रूप कुमार राठौड़ को है वो उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। पलक शर्मा को मोहनोत नैन्सी सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया 12 मई को। और फतेह सिंह को पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। तो ये प्रमुख जो सम्मानित जो पुरस्कार थे वो मैंने एक साथ आपको रख दिए। मेरे ख्याल से इससे बाहर है वो आपका न तो जाएगा और अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। अगर वास्तव में क्लास अच्छी लग रही है साथियों तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें ताकि आपके छोटे बड़े भाई बहन और जो आपके साथी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम से पहले फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 34वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान की नीलम चौधरी ने महिला वर्ग में ननकवान स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है नीलम चौधरी ने? स्वर्ण पदक वो यहाँ पर जीता है ननकवान स्पर्धा के अंदर, वुशु के अंदर, याद रखना। और ये वुशु चैंपियनशिप राजस्थान में आयोजित थी। वैसे इसका समापन हो चुका है जिसमें राजस्थान ओवरऑल है वो चैंपियन रहा है 24 पदकों के साथ। तो चर्चा करते हैं।
तो देखिएगा 34वें सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप का आयोजन जयपुर में किया गया। आयोजनकर्ता भारतीय वुशु संघ व राजस्थान वुशु संघ, और राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है? हिरानंद कटारिया, याद रखना। नीलम चौधरी ने महिला वर्ग के ननकवान स्पर्धा में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। विकास चौधरी ने पुरुष वर्ग के डबल वेपन में स्वर्ण पदक जीता, और अभिजीत ओसवाल ने है वो पुरुष वर्ग के विंग चुंग में रजत पदक वो यहाँ पर जीता है। तो ये खिलाड़ी और इनके पदक वो आपको याद है रखने हैं, याद रखना। जबकि पूरा टोटल है वो यहाँ पर राजस्थान है वो यहाँ पर 24 पदकों के साथ है वो ओवरऑल है वो यहाँ पर चैंपियन है वो रहा है, जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। अब देखिए खेलों में राजस्थान की रैंकिंग 2025 है वो कौन कौन सी, तो याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान पदक तालिका में किस स्थान पर आए? तो राजस्थान तीसरे स्थान पर आए, याद रखना। 38वें नेशनल गेम्स 2025 में राजस्थान किस स्थान पर आए? तो 15वें स्थान पर आए। और अभी हाल ही में कौन सा एग्जाम हुआ था, अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले, उसके अंदर वो ये पूछा गया है, सीधी सीधी रैंक वो पूछी गई थी साथियों, याद रखना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान पदक तालिका में किस स्थान पर आया? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राजस्थान चौथे स्थान पर आए, याद रखना। जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान तीसरे स्थान पर आए, याद रखना। 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता, उप विजेता वो रहा है। और 25वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान वुशु टीम किस स्थान पर रही? तो तीसरे स्थान पर वो रही है साथियों। अब हम करते हैं फटाफट 20 जून 2025 के क्वेश्चनों का फटाफट रिवीजन, क्योंकि रिवीजन अपनी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। जितना आप एग्जाम से पहले रिवीजन करोगे ना, कोई भी टॉपिक हो आप उसमें वो महारत हासिल कर सकते हो साथिया, उसमें आप अच्छा स्कोर है वो कर सकते हो, याद रखना। तो रिवीजन है वो आप करते रहिएगा, साथ साथ में कोई भी टॉपिक हो। राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो ये पूनम चंद गोदारा को वो दिया जाएगा, जो बीकानेर के, याद रखना। ये क्वेश्चनों को मैं बार इतनी बार रिवीजन करवा दूंगा आपको कि आपको नींद में भी है ना वो अच्छे से आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन नजर आएंगे करंट अफेयर के, ठीक है ना, याद रखना। जबकि 2024 का किसे दिया गया था? सोनाली सुथार को दिया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बूंदी में प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किसने किया है? तो ये अपने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है? लोकार्पण वो किया गया है। नेक्स्ट है, शिक्षा जोड़ो नशा छोड़ो अभियान किस जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा है वो चलाया जा रहा है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में गिद्ध संरक्षण के लिए वल्चर ब्रीडिंग सेंटर का निर्माण किया जाएगा? बीकानेर के जोहड़बीड़ के अंदर है वो वल्चर ब्रीडिंग सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर स्थित थल सेना की कोणार्क कोर का नया कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल VS राठी को, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा साथियों, ये अगर आपने अपनी क्लास आधारित जो ई बुक आपने नहीं ली है, जिसमें स्पेशल कैप्सूल जो हम डेली पढ़ रहे हैं वो भी इसके अंदर शानदार तरीके से वो यहाँ पर ऐड है, जो आपको बस आपको क्या करनी है, डेली क्लास देखनी है। क्लास देखने के बाद में ये बुक आपके पास में होनी चाहिए और आपका रिवीजन है वो होता रहेगा, ठीक है। जनवरी से जून तक अर्धवार्षिक बुक है वो ये साथियों है रहने वाली है, जिसके अंदर अब जून महीना जैसे कंप्लीट होगा इस बुक में ऐड कर दूंगा और ये वापस है वो आपको जिन्होंने ले ली उनको वापस मिल जाएगी, और जो ले रहे हैं उनको भी वो साथियों एकदम अपडेट है वो बुक मिल जाएगी 1 जून को, याद रखना। तो ये सभी एग्जाम के लिए है वो रामबाण रहने वाली है, तो इस बुक को जरूर लीजिएगा। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का प्रश्न आपके लिए है, राज्य सरकार के द्वारा प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन 2025 का आयोजन है वो कब किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने 10 सितंबर 2025, 10 अक्टूबर 2025, 10 दिसंबर 2025 या 10 नवंबर 2025। कौन सा इसका राइट आंसर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से वो साथियों जरूर बताइएगा। और क्लास कैसे रही ये भी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूलें, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर जो भी प्रत्येक PDF अपडेट है जो आपको वो यहाँ पर शेयर कर दी जाएगी साथियों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।